बाहो प्रसारे परिरंभे कराल कोरो निबियस्तनाल भन नरमय नखाग्र पाथे छेवल्या बलोक हसीते व्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतपति रमयांचकारे। 6 दिन से हम नारायण की लीला श्रवण कर रहे हैं। त्रेता योग में जन्म लेकर के राक्षसों का वध करने के लिए तत्पर हो रखे हैं। आज जो घटी आ गई जब वो राक्षसों का वध करेंगे। क्यों करेंगे राक्षसों का वध? धर्म के स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए दुष्टों का दलन, दुष्टों का मर्दन, राक्षसों का संहार आज करेंगे। हनुमान जी विचरण कर रहे थे, और सॉफ्ट कर बाबू इसको, और खोल इसको, और सॉफ्ट। हनुमान जी कल आपने देखा विचरण कर रहे थे लंका में। इतने में उन्होंने एक अजूबा देख लिया लंका में। एक अजूबा क्या देखा? एक कुटिया के बाहर धनुष बाण बना हुआ, राम नाम का निशान लगा हुआ और झंडा लगा हुआ है, जय श्री राम का। हनुमान जी कहते ये चमत्कार मैं पहली बार देख रहा हूं लंका में, और भगवान का नाम। क्या यहां भगत भी रहते हैं? हनुमान जी को अचरज हो गया। लंका निशिचरे निकर निवासा, और खोल गले को। लंका निशिचरे निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कैरबासा। लंका निशिचर निकर निवासा, लंका निशिचर निकर निवासा। लंका निशिचर निकर निवासा। लंका निशिचर निकर निवासा। यहाँ कहाँ सजन करबासा, यहाँ कहाँ सजन करवासा। यहाँ कहाँ सजन करबासा। यहाँ कहाँ सजन करवासा। मन मोह तरक कपि कपि लागा, मन मोह तरक करे कपिलागा। मन मोह तरक करे कपिलागा। मन मोह तरक करे कपिलागा। तेहि समय विभीषण जागा, तेहि समय विभीषण जागा। इतने में प्रातःकाल विभीषण उठ गया। राक्षस का भाई विभीषण जब उठा तो इसने सबसे पहले
राम राम का सुमिरन किया। अचरज हो गया हनुमान जी को। हनुमान जी को बड़ा अचरज हुआ लंका में। और राम नाम, राम राम ते ही सुमेरा ना किए ना। राम राम तेहि सुमिरन कीना। राम राम ते ही सुमेरा ना किए ना। राम राम तेहि सुमिरन कीना। हृदय हरस कपि सजना चीना। हृदय हरस कपि सजन तीना। राम राम का सुमिरन जब किया, हनुमान जी ने समझ लिया ये कोई अनूठी आत्मा है, कोई संत है, कोई भगवान का प्यारा है। परिचय किया। विभीषण ने परिचय पूछा, हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। भैया मैं जानकी को देखना चाहता हूं। विभीषण ने युक्ति बता दी, इधर से जाओ, इधर से जाओ। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे जानकी मिल जाएगी। हनुमान जी प्रसन्न हो गए और अशोक वाटिका की ओर दौड़ पड़े। जाकर के उस वृक्ष के ऊपर छिप गए पत्तों में, जिसके नीचे जानकी बैठी थी। इतने में क्या हुआ, ते ही अवसर रावण तहा आवा। रावण आ गया इतने में। ते ही अवसर रावण तहा आवा। संग में नारियों का झुंड का झुंड, झुंड का झुंड जानकी को समझाने के लिए। और आकर के जानकी को समझाने लगा कि मान जा, मेरी पटरानी हो जा। बहुत कोशिश करी लेकिन जानकी तृण की ओट में छिप करके उतर देती। हनुमान जी ऊपर बैठे हुए हैं, ये सब लीला देख रहे हैं। जब रावण चला गया अपने सेविकाओं को आदेश दे करके कि अगर नहीं माने तो 1 महीने में इसकी गर्दन तलवार से उतार दूंगा। रावण तो गया, लेकिन इतने में एक अजूबा और हो गया। एक राक्षसी जिसको विभीषण की कन्या बताते हैं, उसका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी का। एक राक्षसी थी त्रिजटा। त्रिजटा उसको कहते हैं जिसकी 3 जटाएं होती है, एक दाहिनी और एक बाईं और एक पीछे। जैसे स्कूल की बच्चियां बनाती हैं ना 2-2, 3-3 जटाएं, जिस स्कूल की छोटी छोटी बच्ची बनाती, कभी इधर बना देती, कभी इधर बना देती है, फूल लगा देती है, ये कर। ऐसे ही वो त्रिजटा थी तो बड़ी उम्र की, लेकिन कन्याओं की तरह त्रिजटा बना करके बैठी हुई है, बड़ी उम्र की थी। अब श्रृंगार तो हर एक को प्यारा होता है ना, श्रृंगार सबको प्यारा होता है, चाहे जवान हो चाहे वृद्ध हो। त्रिजटा कहती है, अरे बहनों, ये जो देवी है ना जानकी, इसको मत सताओ, इसे मत दुखाओ। क्यों, क्या हो गया जी? त्रिजटा कहती, आज मैंने एक भयानक सपना देखा है, उस सपने को सुनो। त्रिजटा नाम
राक्षसी एका, वो कहती है मेरे सपने में एक बंदर दिखाई दिया। सपने बानर लंका जा रे, जात धान सेना सब मारे। सपने में एक बंदर आया, उसने सारी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया और जो राक्षस पैरे में थे उनको मार दिया। अच्छा, ये बानर की करतूत है। हाँ, और इससे आगे भी सुनो, इससे आगे और भी चमत्कार है। राक्षस तो मारे मारे, लेकिन खर आरोडे नगन दस सीसा। गधे पर बैठा हुआ रावण, त्रिजटा कह रही है। क्या कह रही है? खर आरोडे नगन दस सीसा, मुंडित सिरा खंडित भोज बीसा। गधे के ऊपर रावण बैठा है नंगा, तेल लगाकर। उसका सर मुड़ा हुआ है, खंडित भोज बीसा, और उसकी भुजाएं कटी हुई हैं। आश्चर्य करने लगी राक्षस।